हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, गणित का डर खात्मा। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जो हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, इसमें हम अगला जो हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन है 80,000 रुपए 10% की दर से वार्षिक रूप से कितने समय में 1,17,128 हो जाएंगे। अगर आपको पता हो तो हमने एक टाइप पढ़ा था कि मूलधन से मिश्रधन हो जाएगा, तब वहां पर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से? आपको समय देकर दर पूछी जाती है और दर देकर समय पूछी जाती है। ठीक है, चलिए 80,000 रुपए 1,17,128 हो गए। तो सबसे पहले 1,17,128 बटा 80,000, इन दोनों को हल करना होता है बस। और जैसे ही हल करेंगे, ओके चलिए, तो अगर हम इसको हल करते हैं तो ये जो वैल्यू बन जाती है ये अपने बन जाएगी 8 से कैंसिल हो रही है। देखो 8 एकम 8, 3 बच गए। 8 इंटू 4 32, 5 8 इंटू 6 48, 3 8 इंटू 4 32, 8 एकम 8, 8 से 10,000। ठीक है, और ये बन जाता है 11 बटा 10 की पावर 4 बन जाता है। और 11 बटा 10 की पावर 4 बन जाता है तो समय हो जाएगा 4 ईयर। बात क्लियर है सभी को? 4 ईयर हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जॉन ने एक बैंक से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ राशि उधार ली, जिसके ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया था। यदि 4 वर्ष में अंत में 21,961.60 का भुगतान किया, उधार चुकाया, तो उसने कितनी राशि उधार ली थी? 21,961.50 का उधार चुकाया था। 10% है ना, तो मूल राशि 100 बटा 110, या फिर 10% ये होता, देखो 1 बटा 10 होता है, 10 पर 1 का ब्याज 11। अब आपको वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, 10% की वैल्यू 1 बटा 10 होती है। और आप देखिएगा 10 पर 1 का ब्याज, अब मूलधन लाना है तो मूलधन 10 मिश्रधन, और इसकी पावर हो जाएगी 4। ठीक है, और या इसको सरल भाषा में भी लिख ही दो, 10 बटा 11, 10 बटा 11 और 10 बटा 11। लेकिन कितनी बार? 4 बार लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट हटा लो तो 2 जीरो आ गए। तो देखना 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो चुका है। अब सुनिए, 11 से 11 एकम 11 पीछे बच गए 10, 11 इंटू 9 99, 10 बचे, फिर 99, फिर 5। इस वैल्यू को कैंसिल कर लेंगे। वापस देखिए 11 एकम 11 पीछे बचे 10, 109 में 99, क्योंकि 11 इंटू 10 110 ज्यादा हो जाता है। 10 बजे 106 99, फिर हो गया 7, 11 इंटू 6 66, फिर हो गया 5, फिर 11 का डिवाइड हो रहा देखो एक बार, फिर बच गए 8, 88 में 1 1 और 5, फिर 11 का भाग जा रहा है 11 एकम 11, 7 बज गए 66, फिर 5, फिर 11 का भाग जा रहा है 11 एकम 11, 5 बज गए 150। और ये जब गुणा कर लोगे तो ये आ जाएगा 15,000, और ये आपके सी ऑप्शन में ही मौजूद है। 15,000 इज द राइट आंसर। जिस भी बच्चे ने 15,000 आंसर सोचा है, अगला सवाल देखिए। डेढ़ वर्ष के लिए 8% की दर से एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण का अंतर 288 रुपए है। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है। अब दो कंडीशन लगा दी इन्होंने कि भाई साधारण ब्याज तो ईयरली काउंट होगा और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हाफ ईयरली काउंट होने वाला है। और जो ईयरली काउंट होता है वहां तो सीधी गणना करनी होती है, और हाफ ईयरली में क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो हाफ ईयरली के हिसाब से लग जाती है और टाइम के भी उसी रेशियो में टुकड़े बन जाते हैं। तो साधारण ब्याज और इनके बीच का अंतर, तो सबसे पहले देखो मैं साधारण ब्याज रख रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। 8% की दर से डेढ़ वर्ष के लिए 8 इंटू डेढ़ वर्ष कर लो, ब्याज आ जाएगा 8 इंटू 3 बटा 2, 2 से 4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 12। ये साधारण ब्याज। अब मैं लिख रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, दर तो हो जाएगी 4%। चलो ठीक है, और डेढ़ वर्ष की जगह, अरे भाई डेढ़ वर्ष 18 माह होते हैं, तो 6 महीने के 3 जोड़े बन गए। पहले में 4%, अगले में 4 का 4%, फिर अगले में 4.16 तो लगेगा, उसका भी 4% जुड़ेगा, 64 और 100.16 64। तो ये टोटल जब हम जोड़ेंगे, देखो 4.16 का 4%, 16 64 16, ठीक है, और 4% है ना, 4 बटा 100, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो आ गए। ठीक है, अब सुनिए
तो इन सबको जोड़ लीजिए, 4 4 12, इन सबको यहां जोड़ लेता हूं, 4 4.16 और 4.3264, यहां लिख देता हूं 12.4864। तो हमारे हिसाब से तो भाई इन दोनों में जो अंतर दिख रहा है 0.4864 का, और सवाल कह रहा है 288 का। तो 0.4864% जो है वो 288 का है, तो 1% की वैल्यू हमें लानी पड़ेगी। 288 बटा 0.4864 ये डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 0.4864 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार बन जाएगा, और 1% की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, 288 में भाग देना आप सभी को, तो ये बन रहा है 468.75। ये 1% की वैल्यू और 100% की वैल्यू आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। तो ये गणना आपको इस सवाल में करनी पड़ेगी। 5,750 रुपए को एक वर्ष के लिए 16% की दर से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक होने वाले ब्याज के बीच अंतर बताओ। 16%, देखो एक साल का होगा ना तब तो 16% सीधा लगेगा, और जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक होगी, ये 6 वाली कंडीशन है, 6 में क्या होगा, जो दर हो जाएगी वो हो जाएगी 8%, और टुकड़ों में लगेगी, पहले बार 8% और दूसरे बार 8 का 8%, 0.64, तो अंतर पड़ेगा 16.64 है, 64। ये 16 ब्याज लग रहा है, ये 16.64, तो 5,750 का 0.64 का अंतर बनेगा। पॉइंट हटाया, 2 जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, ठीक है। और वैल्यू कैंसिल होती दिख नहीं रही है, इनका गुणा कर लेना, 4 से 16 बार, 4 से 10 बार, 16 48, 4 32 और 4 36 बटा 10, 36.8 आपका उत्तर बन जाएगा, जो अपने डी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। 36.8 इज द राइट आंसर। 1875 रुपए की राशि 4% की दर से बढ़कर इतनी हो गई। मैंने क्या बोला, जब भी बोले ना इतने रुपए हो गए, हो जाएंगे, वो हमेशा मिश्र धन को दर्शाता है, जो ब्याज समेत राशि को दर्शाता है। यदि ब्याज वार्षिक है तो समय अवधि, मैंने बताया ना मिश्र धन बटा मूलधन को हल करते ही रिजल्ट आ जाएगा, अमाउंट बटा प्रिंसिपल, ठीक है। 3 से वैल्यू कैंसिल हो रही है, 6 तिया 18, फिर 2 बचे, 6 इंटू 3 18, कितना बच रहा है, 18 में फिर 3 से, 6 इंटू 3 18, 2 बचे, 7 या 21, एक बच्चा, फिर 6, और यहां से 3 से 6 बार, 6 कम 6, 3 से 3 इंटू 5 15, 18, फिर 3 दूनी 6, 1 625, तो ये सीधा बन जाएगा 26 बटा 25 का स्क्वायर बन जाएगा। और आप सभी को पता है स्क्वायर बनता है तो टाइम 2 साल, क्यूब बनता है तो टाइम 3 साल। 10% की 2 वर्ष के लिए 2,20,000 दिए जाते हैं, प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक 6 ब्याज दिया जाता है। यदि कंपनी ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करती तो उधारकर्ता का कितना पैसा बचा लिया जाता है। वो कह रहा है वो तो 2 साल के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे थे कि 6 होता ठीक रहता। तो पहले तो आप देखो, अगर 2 साल वार्षिक दर होती तो ब्याज कितना बनता, इधर देख लो, पहले साल 10%, दूसरे साल 10 का 10%, एक तो हो गया 11, और यहाँ 10, तो ब्याज बन जाता 21%। लेकिन ब्याज की दर अगर 6 होती तो पहले तो देख लो 10 बटा 2 दर होगी 5%, और 5% से 2 साल का समय है, और 2 साल में टोटल 4 6 बनती, तो 4 बार ब्याज लगेगा 5% से। ऐसे देखो 20 पर 1 का ब्याज 21, 20 पर 1 का ब्याज 21, ऐसे। और नहीं तो फिर सीधा सरल 5 5 का 5%, 0.25, 5.25 का 5%, 5 25, 2 10 और 2 12, 25 1 26, और इनको जोड़ो 5.51, 25 का 5%, फिर जोड़ लो 25, 2 10, 2 12, 1 5 एकम 5 और 1 6, फिर 25 2 27, और 4 अंकों पर पॉइंट लग जाता, 4 नहीं फिर 6 पर लगता, 27 56 25। इन सब को जोड़ना पड़ता आपको,
तो यहां से देखिएगा जोड़ बनती 5, 10, 15, 20 और फिर इन पॉइंट वाले की जोड़ 0.25, 0.25, 0.26, 25, 0.51, 25 और 0.27, 56, 25। तो 10 और 6 16, 5 और 7 2 9 और 1 10, 10 से 16 17 और 7 24 और 1 25, 2 8 5 13, 2 15 और 2 17। तो 1 पॉइंट्स ऐसा कुछ बन जाता है इसमें। तो ये 20 प्लस 1.7506, ठीक है, अप्रोक्सीमेट बनता है, ये ध्यान रखना। तो ये बन जाता 21.7506। अब हम चाहे ना तो 21.75 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट उत्तर वहां से आपको मिल जाएगा। 21.75 रुपए कितने हैं? 2,20,000। अब 2,20,000 में आप देखो, इधर ब्याज तो 21 बन रहा था, इधर ब्याज 21.75 ये बन रहा है। तो या तो इसका 0.75% निकाल लो, तो 0.75% बटा 100, पॉइंट हटा लिया, 2 0। 75 दूना 150, 5 150 और 5 155, 1550। तो 1500 के अप्रोक्सीमेट उत्तर बनने वाला है। या तो ये पूरा कैलकुलेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर इसका दूसरा तरीका तो यही है, फिर छमाही दर से हल करना चाहो तो डायरेक्ट तो यही है, 2,20,000। अब जो दर है माय डियर स्टूडेंट 10/2 5%, समय 2 साल है, 6 माही के 4 जोड़े, 21 20 21 20 21 20 21 20। यहां से इसको हल करते 4 0 से 4 0, 2 से कैंसिल 11 बार। अब इस पूरी गणना को हमें हल करना पड़ेगा। ये हो जाएगी 26 74 11.35 कुछ बनेगा। तो यहां से बन जाएगा कितना? 4,600 कुछ बन रहा है। तो 1211 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 40 उत्तर कुछ बनेगा, जो आपके इस ऑप्शन में बनने वाला है। वार्षिक और अर्धवार्षिक के बीच का अंतर। ओके, यूपीपी में आज कौन सा टॉपिक होगा वो देखते हैं। अभी 2 साल पहले जमा की गई राशि 10,500 की दर से पहले साल 10% वार्षिक, दूसरे साल 12% वार्षिक पर कितनी हो जाएगी? 10,500, पहले साल 10 का वार्षिक दर 110 और 12 का वार्षिक दर 112। जैसे इसको हल करोगे रिजल्ट आ जाएगा 3 0 से 3 0, 5 से 21, 5 से 2, 2 से 56, एक एकम 1 6, लास्ट में 6 आएगा। तो इन दोनों में से एक उत्तर होने वाला है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 11 एकम 11, 22 और 2 23 इंटू 56 है, ठीक है। और इनका गुणा करते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 20% की दर से 12,521,600 हो जाएंगे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि कितने साल में? आपको क्या बोला था याद है? मिश्रधन बटा मूलधन हल करते ही रिजल्ट आ जाएगा। ये किसका क्यूब होता है? 6 का, और ये बोलो 5 का, और क्यूब है तो समय हो जाएगा 3 साल। अब भाई जो दर और समय वाला सवाल है ना, इसमें ज्यादा समय आपको लगाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट कैलकुलेशन पर ही डिपेंड है। 5,000 रुपए एक साल के लिए 4% वार्षिक दर पर, वार्षिक और अर्धवार्षिक में अंतर बताओ। तो वार्षिक में तो भाई एक साल है तो 4%, अर्धवार्षिक है तो पहले तो दर हो जाएगी 2%। पहले साल 2 का 2%, 2 इंटू 2/100, 0.04, तो हो गया 4.04। तो हमारे हिसाब से तो ये वार्षिक दर है, ये अर्धवार्षिक है, अंतर कितने का पड़ा? 0.04। तो 5,000 इंटू 0.04% है तो बटा 100। 3 0 से 3 0, 5 से 10, 2 बार 2 से ये कैंसिल, 2 रुपयों का अंतर होगा, जो हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। एक बैंक ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करके 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक एक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 3200 रुपए जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने वाली है? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करके 10% की दर है तो अर्धवार्षिक में हो जाएगी 5%। एक वर्ष की 1 जनवरी से 1 जुलाई प्रत्येक को 3200 रुपए जमा करता है। तो 3200 पर 5%, 105/100। पहले तो यही ब्याज मिलेगा ना, कितना हो जाएगा? 160 रुपए यहां हो गए,
और अगली बार हो जाएगा 6400 और उसका फिर अगली बार 3200 रुपए और जमा करा दिए। 6400 का अगर हम 5 और 20 30 और 2 32, ठीक है। अब 5 का 5% भी तो उसमें ऐड होगा, तो 3200 इंटू 5.25% लाना पड़ेगा। पॉइंट हटाया तो 2 जीरो, 5 से 2, 5 से 25 से 2 और 1, 25 से 4, 4 से ये 8, तो 8 8 दूनी 16 ऐसा कुछ बन रहा है। अच्छा 6400 का, एक सेकेंड, क्योंकि रुपए 3200 और आ गए ना अब यहाँ पर, 2 जीरो, 4 से 16 बार, 16 एकम 16, 32 33, तो 6 9 और 4, 496 बन रहा है। एक सेकेंड, इधर देख लो, पहले छमाही में तो यही दर लगेगी। देखो पहली बार में ये दर लगती है और दूसरी छमाही में दर हो जाएगी 5 तो लगेगी, 5 का 5% 0.25, तो 5.25। नहीं तो सीधा ऐसे पता कर लो, 3200 इंटू 105 बटा 100, 32 इंटू 5 160, फिर 1 32 और 1 3360, फिर हो जाएगा 6400 इंटू 105 बटा 100, फिर वापस ब्याज लगेगा, तो ये बन जाएगा अपना 64 इंटू 5 320, 3 64 और 3 67। अब इनके बीच का अंतर लेकर आना है भी, 67 20 3360। यहां ब्याज कितना कमाया, ये रुपए हो रहे 0 0 6 और 9, और ये रुपए हो रहे 0 8 10 9 और 1 10,080। तो अंतर जो पड़ जाएगा ना वो पड़ेगा 488 का, और 488 हमारा राइट आंसर बन जाएगा जो डी ऑप्शन में है। ओके, अगला सवाल देखिए, 50,000 रुपए 6% की दर से 2 साल के अंत में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज। अब ये आप हल कर लेना, वैल्यू मैं लिख देता हूं, ये होता है 3% और 2 साल के 6 महीनों के 4 जोड़े बन जाएंगे। तो 50,000 इंटू 103 बटा 100 की पावर 4, ये हल करते ही आपको अप्रोक्सीमेट उत्तर मिल जाएगा। आगे देखिए, 3 तिमाहियों के बाद मिश्रधन 13,310 हो गया, ब्याज की दर 40% वार्षिक है, तिमाही साल का 30, तिमाही के हिसाब से 4 हिस्से बनते हैं, तो इसका मतलब एक्चुअल दर तो 10% है। तो बताइए राशि कितनी थी, 13,310 इंटू 10% यानी 10 पर 1 का ब्याज। अब आप मुझे सभी बच्चे बताइए, 3 तिमाही है तो 3 तिमाही को आप इस प्रकार से ही रखोगे। अब यहां से देखिएगा 1331 से ये, तो ये हो गया 1000, 10,000 रुपए आपका आंसर बन जाएगा। यहां से वैल्यू कट जाएगी 10 बार, तो 10,000 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। यदि एक निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर और वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किया जाए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ये है, तो आप मुझे बताओ, ये तो अपना सीधा अंतर दिया हुआ ना, मूलधन लाना है, तो एक ट्रिक याद है, मूलधन बराबर अंतर इंटू दर बटा 100, दर बटा 100, और ये ट्रिक तो आपको कितनी बार याद कराई थी, और 300 साल के लिए याद आया, कौन सा बताओ, 300 प्लस दर बटा 100। तो यहां से बताओ मूलधन कितना हमें लेकर आना है, अंतर में रख दू 464 और दर है हमारे पास 10%, 10 बटा 100, 10 बटा 100, तो भाई ये 2 जीरो से, ठीक है, अंतर दे रखा है और राशि लेकर आनी है। अच्छा सॉरी, ये मूलधन होता है अंतर बराबर, ये मूलधन है। अब ध्यान से सुनना, अंतर दे रखा हमें 464 में यहां रख दूं, अंतर लाने की ट्रिक होती है मूलधन इंटू दर बटा 100, ये मूलधन है जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। अब समझिए सभी बच्चे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये इधर गुणा हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 46,400, और 46,400 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। आगे देखिए, 500 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुई, साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर इतना है, तो दर लाओ, तो देखो अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100, दर बटा 100। अब ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो, 100 से 100, 0 से 0 और 5 से वैल्यू 25 बार,
अब आप ही बता दो, आर स्क्वायर का मान 25 है तो आर का मान हो जाएगा 5%, और 5% आपके पहले ही ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। और ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया से आपको याद रखवाया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। लारा ने एक बैंक में 8,000 रुपए की राशि जमा की, उसे छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है 18 महीने के बाद। तो देखो वार्षिक दर 10% है और 10/2 तो दर हो जाएगी 5। अभी आप कहोगे बटा 2 क्यों किया, तो वो अब आपको समझ में आना चाहिए। और 18 महीने हैं तो 6 महीनों के 3 जोड़े, तो 8,000 इंटू 5%, 1/20 होता है, 20 पर 1 का ब्याज। अब ये 20 कैसा है पता चला, अरे भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, और 20 पर 1 का ब्याज 21, 21, 21। 20 का क्यूब कितना होता है, 8,000 से 8,000 कैंसिल, तो ऊपर बन गया 9,261, जो हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। 2 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1,50,000 का ऋण लिया। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, इसका भुगतान समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाता है, समान वार्षिक किस्त का मान बताओ। अब आपको एक अच्छे से पता है किस्त वाला जो फॉर्मूला है, 100 प्लस आर बटा 100 की पावर 1, फिर किस्त बटा 100 प्लस आर बटा 100 की पावर 2, और ऐसे ये चलता रहता है और बराबर सामने हो जाता है जो आपने उधार राशि ली है। तो किस्त तो हमें पता करनी है, और दर कितनी है 10%, तो 110/100, फिर किस्त बटा 110/100 की घात 2, और कितने साल के लिए बोलो, 2 वर्षों के लिए, और राशि जो है 1,50,000। तो ये बन जाएगा 10k/11, और ये बन जाएगा 100k/121। कैसे आया वो भी बता देता हूं। 0 से 0, 11 का स्क्वायर 121, और बटे में रह गया, और 100 चला गया ऊपर, 1,50,000। एलसीएम बन गया 121, ये हटा देना। 11 से बोलो कितनी बार, 10 इंटू 10 100 के, और यहां से बोलो फिर ये भी 100 के, 110 के। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 210 के बराबर 1,50,000 इंटू 121 बटे में आ जाएगा 2,10,000 इंटू 121/210। 0 से 0, 3 से 7 बार, 3 से 5,000 बार, 5 5 दूनी 10, 1 5 एकम 5 और 6, तो 7 8 56, कितने बच गए 4, 7 6 42, पीछे बचे 3, 7 चौक 28, पीछे बचे 2, पीछे बचे 6 8 4 8, 86,428.57, और ये आपके बिल्कुल बी ऑप्शन में मौजूद है। तो किस्त वाला सवाल बनेगा ही बनेगा पेपर में, इसको गलत करना ही नहीं है, आपको इसी तरीके से हल करना है। और किस्त वाला कंफर्म क्वेश्चन, और इसमें देखो 2 तरह का सवाल बनेगा। जब किस्त पूछी जाएगी तो रुपए दिए हुए आएंगे, और जब रुपए दिए हुए होंगे तो किस्त की राशि पूछी जाएगी। अभी वाले में जो राशि उधार ली है वो दी गई है, और किस्त की राशि हमें लानी है। कभी कभी किस्त की राशि दी हुई होती है और आपसे पूछा जाता है उधार लिए गए रुपए पता करके बताओ। आगे देखो, 100 ने 20% चक्रवृद्धि दर पर धन उधार लिया, ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से 3 किस्तों में किया गया। अब देखो ये आ गया, देख लो, प्रत्येक किस्त अगर 1250 की है तो उधार ली गई राशि लाओ। तो वही सवाल अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1250 बटा किस्त 20% है ना, 20% 1/5 होता है, याद रखना। तो 5 पर 1 का ब्याज 6, 5 पर 1 का ब्याज 6, यहां पावर टाइम लग गया 1, यहां टाइम लग गया 2। कितनी किस्तों में चुकाया, 3 किस्तों में चुकाया। तो मुझे एक काम यहां और करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, 1250 बटा 6/5 की पावर 3, और ये 6/5 कैसे आया, 5 पर 1 का ब्याज 6, तो 1250 इंटू 5/6, 1250 इंटू 25/36, और 1250 इंटू 125/216। एलसीएम लेना पड़ेगा।
आप सभी को पता है एलसीएम बन गया 216। ये वैल्यू इससे कटेगी 36 बार, 36 इंटू 5 180, 1250 इंटू 180। ये वैल्यू 6 बार, तो 1250 इंटू, मैं 25 से गुणा कर रहा हूं, 6 का 150। ये वैल्यू से एक बार 1250 इंटू 125। ये आपको अब हल करना पड़ेगा और यहां से देख लो 5 गुणा करना पड़ेगा, कितना बन जाएगा। तो 0 0 18 इंटू 5 90, 9 18 दूना 36 और 9 45, 4 18 और 4 22। ये बन रहा 2,25,000। 2,25,000 प्लस फिर डबल 0, 15 इंटू 5 75, 7 30 और 7 37 3 1,87,000 और इधर 125 125 156 25, यही होगा और एक 0 आ जाएगा। अब ये टोटल जोड़ मैं इधर लिख देता हूं, तो यहां से 0, यहां से 5, यहां से 7, 12 6 18 1, 15 1 16 1, 4 और 1 5 और बटे में है 216। ये भाग आपको अब देना पड़ेगा और जैसे ये भाग दोगे आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको डिवाइड करनी पड़ेगी 56 87 75 में। 21 का भाग लगभग 2 बार जा रहा है, 21 दूना 42, 2 से 4 6 दूनी 12, 432 कुछ हो रहा है, तो यहां बच गए 6 3 136। अब लगभग जाएगा 6 बार भाग, तो 2600 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है और 2600 वाला एक ही ऑप्शन है, तो 2633 अपना उत्तर बनेगा। आप भले इसको भाग देकर चेक कर लेना और नियर बाई में उत्तर देना होता है, पूरा उत्तर। अब ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट 2633 आएगा, मान लो ऐसा भी आ सकता है 2631.67 या 31.90, ऐसा कुछ भी, तो नियर बाई वैल्यू में हमें ये रिजल्ट करना है। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 4% की दर से साधारण और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले के बीच अंतर 80 है, तो राशि बताओ। अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100, दर बटा 100। 4 से 25 बार, 4 से 25 बार, ये गुणा हो जाएगा 80 इंटू 625। अब ऐसे सवालों में भी टाइम लगाओगे तो चलेगा नहीं भी। 40 4 16 4 20 2 48 और 2 50, 50,000 हमारा उत्तर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे देखिए, जहां गणना होगी वहां गणना करनी पड़ेगी और जहां नहीं होगी वहां समय लगने वाला भी नहीं है। मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन लाना है, 2 वर्षों में 15% से इतना मिश्रधन देता है, तो बताओ मूलधन क्या है। तो मूलधन हो जाएगा 100 बटा 115, 100 बटा 115। और ये देख लो इनका गुणा 132 25 होता है और 132 25 से ये वैल्यू कट जाएगी 2 बार, तो रिजल्ट आ जाएगा 20,000। 20,000 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। आगे देखिए, यदि किसी धनराशि पर 5% की दर का साधारण ब्याज 50 है, समान अवधि के लिए 2 साल का ये है ना, तो आप बताओ 5% से 2 साल का साधारण ब्याज तो 10% होता है। हम 10% कह रहे, सवाल कह रहा 50 है, तो 1% कितने का पड़ गया, 5 का। समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि लाना, चक्रवृद्धि ऐसे लगता देखना, पहले साल 5 फिर 5 का 5% 0.25, तो चक्रवृद्धि ब्याज 10 नहीं बनेगा, साधारण 10 बनेगा, तो चक्रवृद्धि 10.25, तो हमें 10.25% लाना है। 5 25 2 10 और 2 12, 5 एकम 5, 51.25 और 51.25 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। आगे देखिए, 2 साल में 30 250 हो गए, 3 साल में 33,000 हो जाते हैं। 2 साल में 30 250, 3 साल में 33,275, तो राशि बताओ। तो पहले यहां से यहां के बीच आपको दर पता करनी पड़ेगी, ध्यान रखिए, और 1 साल का अंतर हो। ठीक है, तो दर यहां से लेकर आ जाओ, कितनी बन जाएगी बोलो। 250 यहां से हटा लिए, तो ये हो जाएगा 5 2 3025 बटा 30 250 इंटू 100। अंतर यही है ना 1 साल का, तो यहां से आएगी पहले दर, और दर बन रही है अपनी इस सवाल में 10%, और जिसको दर पता है मिश्रधन से
10/11, 10/11 करके मूलधन ला सकता है। 11 का भाग 11 दूना 22, 8 बचे 77, 5 11 दूना 22, 50, 250 इंटू 100 कर लेंगे 25,000, और 25,000 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। पर पहले आपको इस कंडीशन से ब्याज का अंतर पड़ा, इतनी राशि पर लगा गुणा 100, वहां से हमें दर मिलने वाली है। आगे देखिए, 11,500 की राशि 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली जाती है। वार्षिक रूप से चक्र 2 साल बाद कितनी राशि का भुगतान करेगा? 105/100, 105/100, बस ये हो जाएगा 21, ये 20, ये हो जाएगा 21, ये 20, 2 जीरो से 2 जीरो। अब कुछ नहीं, 115 इंटू 441 करके 4 का भाग देना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 साल में चक्रवृद्धि के अधीन चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर 144% है, तो ब्याज की दर पता करके बताओ। राशि का 144 है, तो राशि का 144% क्या है? अंतर है 2 वर्ष में, साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर 2 साल में, तो ब्याज की दर। तो मान लीजिए 100 रुपए थे, तो अंतर 144 इंटू R/100, R/100। हमें राशि भी नहीं पता वैसे, मान लो। अच्छा, राशि अगर 1 होगी ना, तो उनके बीच का अंतर 144 है। मूलधन दर/100 और स्क्वायर, यहां से देखिएगा 100 से तो 100 कैंसिल हो रहा है, ये गुणा हो जाएगा, और गुणा होगा तो R² बराबर 144 इंटू 100, स्क्वायर हटा तो रूट लगा, तो 12 इंटू 10 हो जाएगा 120%। 120% आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अगला सवाल देखिए, 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया, तो कितना मूलधन 2 साल में 5324 हो जाएगा? इतना मिश्रधन हो जाएगा, तो मूलधन हमें लाना है, ये लेकर आना है। तो भाई 100/110, और 10% 10/11 भी लिख सकते हो। 11 इंटू 4 44, पीछे बचे 9, 11 इंटू 8 88, 4 11 इंटू 4 44, फिर 11 4 44, और रिजल्ट हो जाएगा 4400 रुपए। 4400 अपने डी ऑप्शन में मौजूद है। हिंट देना होता है बस, ये आपके पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए है अभी, और ये तभी अच्छे लगेंगे जब अपने टॉपिक पढ़ा हुआ है। टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो चक्कर आने वाले, उसमें कोई दोहराई नहीं है। प्रीवियस ईयर आपके टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद पढ़े जाते हैं, और निश्चित रूप से आपने टॉपिक पढ़ा है तो फिर अब आपको इसमें दोहराई या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर अब आपको नए नए सवाल लग रहे हैं, इसका मतलब अभी तक आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है। अभी भी आपको सवाल किस्त वाले हो गया, अंतर वाला हो गया, 6माही 3माही का सवाल हो गया, वो नए लग रहे हैं, तो फिर उसका आपका इसका मतलब अभी तक आपने इस टॉपिक को ढंग से पढ़ा ही नहीं। 2 वर्ष में 22,500 की राशि चक्रवृद्धि आधार गणना करने पर कितना चक्रवृद्धि होगा? पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 8%। 22,500 की राशि पर पहले वर्ष 5% 105/100, दूसरे वर्ष 8% 108/100। और जैसे इनको हल करेंगे हमारा मिश्रधन आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 9 बार, 25 से बोलो 4 बार, 4 दूनी 8, 2 27 बार। ठीक है, और 945 इंटू 27 करना, 945 इंटू 27। ठीक है, और 945 इंटू 27 करेंगे तो कितना बन जाएगा? तो ये बनेगा 25,575। तो इसमें से घटा लेना 22,500 में से, तो 75 हो गया, 0 हो गया, 3,075, 575, 22,500 ही था ना। एक सेकेंड, 3,075, 22,575 नहीं, 22,515 बनेगा। तो 3,015 आपका उत्तर बन जाएगा, जो पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक कार खरीदने के लिए 2 साल बाद 8 लाख रुपए की राशि आवश्यकता है। बैंक में जमा की गई राशि 8% से ब्याज मिलता है। आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक में वर्तमान में लगभग कितनी राशि जमा करानी चाहिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है? राशि पर 8% की दर से ब्याज मिलता है।
ब्याज वार्षिक रूप से। 2 साल बाद 8 लाख की जरूरत है, तो ये तो मिश्रधन हो गया एक तरीके से, और 8% की दर है तो मूलधन हो जाएगा 100/108, 100/108। 4 से 25 बार, 4 से 27 बार, 4 से 25 बार, 4 से 27 बार, तो ये बनेगा 68, 58, 71 पॉइंट कुछ बनेगा। तो लगभग हमें ये वाला ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाए। इतने रुपए आपको बैंक में अभी जमा कराने पड़ेंगे ताकि 2 साल बाद जब आपको जरूरत होगी तो 8 लाख का अमाउंट आपको इसमें मिल जाएगा 8% की दर से। 12,000 रुपए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना किए जाने पर हो गए, तो अवधि बताओ। तो कुछ नहीं करना, मिश्रधन बटा मूलधन करते ही आपको टाइम का रिजल्ट मिल जाएगा। ये 4 सवाल तो आ चुके हैं आज के सेशन में। एक निश्चित राशि 20% की दर से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज अगर 1300 रुपए है तो राशि क्या होगी। अब आप मुझे बताओ 20% की दर से दूसरे वर्ष के लिए, तो पहले आप सोचो, पहले वर्ष अगर 20% की दर है तो दूसरे वर्ष 20 का 20% 4 रुपए लगे होंगे तो होगी 24%। हम कह रहे हैं दूसरे वर्ष का ब्याज तो 24% है, सवाल कह रहा है 1300, और कुल के लिए गुणा 100 कर लीजिए। 4 से बोलो 6 बार, 4 से 25 बार, 75, 7, 32, 500 बटा, तो 6 5 30, 6 चौक 24, 1 6 कम 6, 4 बचे 0.66 बनेगा। बताओ 5416.66, तो लगभग मैं 5416 बोल दूं, और 5416 आपके किस ऑप्शन में, सी इज द राइट आंसर। एक निश्चित समय अवधि के बाद एक बैंक में राशि 24,000 की राशि 26,460 हो जाएगी 5% की दर से। कितने महीने में 26,460 हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, 26,460 बटा 24,000 को हल करना है। चलो हल कर लेते हैं। यहां से देखिए 6 × 4 24, फिर 2 बचे 6 × 4 और 6 से 400, और आप ही बता दो ये क्या होते हैं, बोलो 21 और 20 के वर्ग होते हैं। वर्ग हो गए तो समय 2 साल, और 2 साल को मैं बोल दूं महीनों में 24 माह। अब ये सवाल में आप समय लगाओगे तो फिर बात बढ़ेगी नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। अब्दुल ने कुछ वर्षों के बाद एक बैंक में 5832 रुपए का भुगतान किया, 8% की दर से 5,000 का ऋण लिया था जिसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाना था, समय ज्ञात कर। तो 5832 बटा 5,000 को हल कर लो, 8% की दर है ना, तो 25 से 200 बार और 25 से 27 से 27 दूना 54 4, 27 से कम 27, पीछे कितने बच गए अभी 6, 16, 162, 27 से 6 216, और वैल्यू कैंसिल हो जाएगी 2832, और इनको समय तो लेकर आना है, तो 100 या तो 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4 1 बचे, 4 16 2 बचे, 5 चौक 20 और 8 बार, और 4 से 4 एकम 4 1 बचे, 8 2 बचे 12 50, और वैल्यू किससे कट रही है 2 से 729, 2 से बोलो 625, और आपको पता ये दोनों वर्ग होते हैं, 27 और 25 के क्या हो चुके हैं, वर्ग हो चुके हैं, तो समय हो जाएगा 2 साल। आगे देखिए 22,445 को 30% की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किए गए हैं, तो मिश्रधन कितना होगा, मैं लिख देता हूं 22,445 इंटू 130 बटा 100 की घात 3, 3 बार गुणा करते ही हमें रिजल्ट मिल जाएगा। आगे देखिए 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती, कितने साल में 4 गुणी होगी। याद है समय का पहाड़ा चलाना है, गुणा की घात चलानी है। समय का पहाड़ा 10 20 30 ऐसे, और गुणे की घात 2 एकम 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8। हमें बोला 4 गुणा कितने समय में हो जाएगी, तो उत्तर आ जाएगा 20 वर्षों में। आगे देखिए एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 216 बटा 125 गुणा हो जाती है, तो दर बताओ। तो याद है ना 216 बटा 125 मिश्रधन बटा मूलधन, तो आप 100% बोल दोगे कि ये 6 और 5 का क्यूब होता है, और क्यूब होता है तो समय 3 साल। पर मैंने क्या बोला, जब समय दिया होगा ना तो आपसे दर पूछी जाएगी, तो समय तो आ गया, दर कैसे लाए, 5 से कोई राशि 6 हो रही है
देखो ना 5 से 6, 1 का ब्याज 5 के ऊपर गुणा 100, एक कदम और चलना है, दर आ जाएगी 20%। अब ऐसा सवाल तो गलत होना भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। कुछ पैसे उधार लिए, पहले वर्ष के लिए 45 पैसे, दूसरे वर्ष के लिए 65.34 भुगतान चुकाता है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 10% है तो रमेश द्वारा उधार ली गई राशि कितनी होने वाली है? पहले वर्ष के अंत में 45 पैसे, दूसरे में, तो पहले बताओ टोटल चुकाए कितने? 45 पैसे और 65.34 में 9 9 10 10 और 1 11, तो 11,099 चुकाए, 10% की दर है तो, और मूल राशि 10/11, 2 वर्षों के लिए। 11 का भाग दे दो, 11 एकम 11, 9, फिर यहां से ये वैल्यू बन जाएगी, तो 10,900/11, वैल्यू सही लिखी है ना, 009 बटा 11, तो 11 इंटू 999, फिर एक बचा 9,900, ऐसा कुछ बन रहा है। एक बच रहा है ना, सॉरी, 99 में एक बचा, 11 एकम 11 में 8 बचे, 11 7 77 में 3 बचे, 11 दूना 22 में, तो 9,172 कुछ बन रहा है। इसमें कुछ त्रुटि हुई है क्या? वो दूसरे वर्ष के अंत में 65.34 रुपए, 9 6 और 3 9, 5 और 5 10, 10 और 11, 11,099। तो वापस एक बार लिख देते हैं, 11,099 है, 10% की दर है। 11 का भाग दे दो, 11 एकम 11, फिर 0, फिर भाग टूटा 0, 11 इंटू 999, 100 900/11, 99 में फिर एक बचेगा, तो यहां से जो अप्रोक्सीमेट उत्तर बन जाएगा कितना बनेगा देखिए, तो यहां कुछ वैल्यू में त्रुटि हुई है मुझे लग रहा है। सेकंड वैल्यू कितनी बता रहा है? 5, एक सेकेंड, दूसरे वर्ष के अंत में 65.34 का भुगतान करता है, तो सहमत है यदि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 10% चुकाया है, उधार ली गई राशि कितनी होगी? एक सेकेंड रुकिए, पहले वर्ष के अंदर अगर 45 पैसे चुकाए हैं तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 100/11, 11 चौक 44, पीछे एक बचा, 11 कम 11, इसका मतलब ये रुपए थे उसके, और दूसरे वर्ष के अंत में 65.34 चुकाए, तो 10/11, 10/11 कर लो, तो 11 इंटू 5 55, 10 99, 4 बार 55 5 4 5400 रुपए। अब आप देखो 0 5 5 और 9,550, ये सरल ही था, इसमें डी इज द राइट आंसर। इसको डायरेक्ट मिश्रधन पर ही कैलकुलेट करना था। फर्स्ट ईयर के मिश्रधन से मूलधन आ गया, सेकंड ईयर के मिश्रधन से मूलधन आ गया, दोनों को हमने जोड़ लिया। आगे देखिए, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती, 2 समान किस्तों में 5%, वार्षिक रूप से 882 रुपए की किस्त है, तो राशि बताओ। अब मैं सीधा लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखना क्योंकि किस्त वाली ट्रिक याद आपको करा चुका हूं मैं। सीधा आ जाता है ऊपर 100/100 प्लस दर, जो राशि होती है, किस्त इंटू 100/100 प्लस आर, जितनी पावर होती है, फिर किस्त इंटू 100/100 प्लस आर, और ऐसा चलते सामने आ जाता है प्रिंसिपल जो अमाउंट है। तो देखिएगा 882 इंटू 10 20/21, 882 इंटू 400/441, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, 21 दूना 21 इंटू 4 84 4, ये हो गई 840, ये वैल्यू कैंसिल होगी 2 बार 800, तो ये आ गए 1640। तो ये गलत होना ही नहीं चाहिए। किस्त वाला सवाल अगर गलत कर दोगे तो इसमें फिर बचेगा ही कुछ नहीं, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर में देखो तो सबसे ज्यादा यही रिपीट हुआ है।
20% की दर से 1.5 वर्ष के साधारण चक्रवृद्धि का अंतर 6200 है। तो पहले तो बताओ, ये मैं ऐसा ही ला रहा हूं 1.5 साल का 20% से 3/2, तो 20 इंटू 3/2 से 10, साधारण तो हो गया 30%, ये चक्रवृद्धि है। तो 1 साल दर लग गई पूरी और 1 साल दर का आधा हिस्सा, तो 20 का आधा हो जाएगा 10%। इस प्रकार से इसको कैलकुलेट। और जब अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो वह राशि बताओ। अच्छा, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो सबसे पहले हमें क्या करना, ध्यान से सुनना। कितने परसेंट की दर है? 20% है ना। मान लीजिए जो भी मूलधन है, दर बटा 100 की घात स्क्वायर 100 प्लस आर, और फिर है 1 साल आधी दर लग जाएगी, उनके बीच का अंतर हमें दे रखा है 6200 का। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो दर सीधी हो जाएगी आर बराबर 10/2, 5%, 3/2। ये भी बात बनेगी नहीं। 20 इंटू 3/2 किया तो ये तो हो गई 30, और इसको 20/2 किया तो हो गई 10। पहले साल 10%, 10 का 10%, 1, 11, 10%, 1.1, तो ये हो जाता 33.1। तो हमारे हिसाब से जो अंतर बन रहा है वो तो 3.1 का बन रहा है, और सवाल कह रहा है कि वो अंतर 6200 का है। तो 1% कितने का हो जाएगा? 200 का। और 100% की वैल्यू 2000 इंटू 100 हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ये कौन सा है? ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड। कंपाउंड में ही अर्धवार्षिक लगती है, ध्यान रखना। चक्रवृद्धि में लगती है, साधारण में नहीं। 10,000 रुपए 6% के लिए उधार लिए अर्धवार्षिक रूप से, तो 1.5 साल बाद। अब मैं चलो दर वगैरह लिख देता हूं, बाकी गणना आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। 1.5 साल में 18 महीने होते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार गणना कर लेना। तो 10,000 इंटू 103/100, 103/100, 103/100, 4 जीरो से 4 जीरो 9 27, ये आपको हल करना, बटा 100 करना है। एक मूलधन 8% से चक्रवृद्धि 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है, संयोजन वार्षिक। तो मूलधन बताओ इतने रुपए हो गया, तो 100 मूलधन था बटे में 108, 100 मूलधन था बटे में 108। जैसे ही हल करेंगे हमारा, तो ये सवाल बहुत रिपीट हुआ, मिश्रधन देकर मूलधन ज्ञात करना। आगे देखिए, 2 साल में 500 रुपए, 3 साल में 700 रुपए हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। ठीक है, दर हमें पता करनी है। 200 रुपए ब्याज लगा 500 के ऊपर गुणा 100, तो दर ही तो लानी है पिछले पर, दर हो जाएगी अपनी 40%। 40 आपके बी ऑप्शन। यहां देखो ना, अंतर 1 साल का, तो 500 से 700 में 200 रुपए लगे, इस 500 के ऊपर गुणा 100, ये दर ला सकते। 1 साल का अंतर हो तब। 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली, वार्षिक रूप से संयोजित, ऋण समाप्त होने पर 2 साल बाद 58,300 का भुगतान किया। 58,320 तो दिए, मूल रकम लानी है, तो 100/108। 2 साल है तो गुणा भी 2 बार कर ले। जैसे इसको हल करेंगे हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। 14% की दर से 4 लाख रुपए का ऋण लेते अर्धवार्षिक रूप से 2 साल बाद, तो दर जो हो जाएगी अर्धवार्षिक सुनते ही 7%, और 2 साल बाद है तो समय हो जाएगा 4 बार। 4 लाख रुपए है, तो क्या बोला है कितना ब्याज चुकाएगी? तो यहां से देखना 100/7 की पावर 4 कर लेना, जो भी रुपए आएंगे उसमें से 4 लाख हटाओगे तो अपना ब्याज आ जाएगा। सोनिया 25,000 के ऋण पर 1 वर्ष की अवधि के लिए
1 वर्ष की अवधि के लिए तिमाही आधार पर 6 माही और तिमाही आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। 12% की दर पर कितना ब्याज देना होगा? जैसे ही ब्याज की दर तिमाही होती है, तिमाही साल का क्या हो जाएगा? चौथा हिस्सा, तो 4 से भाग दर हो जाएगी 3%। ठीक है, 1 साल है तो तिमाही के 4 जोड़े बनते हैं, तो 25,000 इंटू 103/100 की घात आएगा 4। यहां से जो भी रुपए आएंगे उसमें से जैसे ही 25,000 घटाओगे अपना ब्याज आ जाएगा, क्योंकि ये मिश्रधन आता है और मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं ना तो ब्याज मिलता है। 4,000 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 10% से इतने रुपए हो जाएगी, और ये रुपए थे। एक चीज आप तय कर लो, लगभग जब भी मूलधन देकर मिश्रधन दिया हुआ जाए तो 2 ही सवाल बनते हैं। दर दी होगी तो समय का पूछा जाएगा, और समय दिया होगा तो दर का पूछा जाएगा। तो 5324 बटे में 4000, इनको हल करते ही रिजल्ट आ जाएगा। 4 से देख लो, 8 इंटू 6 48, 5 8 इंटू 4 से ही भाग दे दो ना पहले। 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तिया 12, फिर 1, 4 तिया 12, फिर 1, 4 से 1000। और ये आप ही बता दो क्या बन रहा है? 11/10 का क्यूब बन रहा है, और क्यूब बन रहा है तो समय 3 साल। कभी कभी ये दर है ना, वार्षिक की जगह अगर अर्धवार्षिक आ जाए तो उत्तर तो आपका 3 ही है, लेकिन वो 3 अर्धवार्षिक होगा। 3 अर्धवार्षिक मतलब 3 6 महीने, तब उत्तर अपना 1.5 साल होता। ध्यान रखना, जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो, इसका मतलब 3 टाइम आने का मतलब 3 6 माह ही आए। 3 इंटू 6 होता है 18 महीने, 18 महीने 1.5 साल होता है। लेकिन अभी दर वार्षिक है ना, तो डायरेक्ट उत्तर वर्ष के रूप में आएगा। 65,000 रुपए की राशि 21,515 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, तो दर ज्ञात करके बताइए 3 वर्ष में। तो पहले बताओ मिश्रधन कितना हो जाएगा? 65,000 प्लस 21,515, तो 515 6 86। तो याद है कौन सी ट्रिक? 21,515 बटा 65,000, इन मिश्रधन बटा मूलधन को हल कर लो। हल करना पड़ेगा आपको। तो 5 का भाग 5 एकम 5, 3 बचे, 7 पंच 35, 1 बचा, 5 तिया 15, फिर 0, फिर 3, 5 से 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तिया 15। 13 से ट्राई कर लो, 13 एकम 13, 4 बचे, 13 इंटू 3 39, फिर 4 बचे, 39 1, और 13 से ये 1000 बार। तो इसका मतलब 11/10 का क्यूब हो गया। अब समय नहीं बताना, समय तो पहले से पता था कि 3 साल है, हमें लानी दर। अब आप ही बताओ, 10 से कोई राशि 11 हो रही है, 1/10 इंटू 100, तो इसका मतलब दर जो हो जाएगी वो होगी 10%। तो 10% अपने बी ऑप्शन में मौजूद है। एक व्यक्ति 3310 रुपए की राशि उधार लेता, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 3 किस्तों में चुकाता है, तो 10% प्रत्येक किस्त की राशि लेकर आओ। तो याद है, किस्त इंटू 10/11, किस्त इंटू 100/121। आगे और होती तो कितने? 3 साल है ना, तो बिल्कुल आगे हो गई 1331, सॉरी 1000/1331, और लास्ट में रुपए देने कितने हैं? 3310। एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे 1331, 11 से देखो 121 इंटू 10, 1210 के, 11 बार 1100 के, और यहां से 1000 के, बराबर में हो जाएगा 3310। इनको भी जोड़ लो तो ये भी 3310 बन रहा है। 3310 के बराबर 3310 इंटू 1331, तो ये तो पूरा कैंसिल। किस्त की राशि आ गई 1331। किस्त वाला सवाल अब आपने गलत कर दिया ना, तो देख लेना, इतने सारे आपको बैच में भी कराया गया था और प्रैक्टिस में आ रहा, अगर हर तरह का हर टाइप का क्वेश्चन किस्त वाला बन रहा है। और किस्त में 2 फॉर्मेटिंग फॉलो हो रही है, बस इतना ध्यान रखो, जब रुपए दिए होंगे तो किस्त की राशि पूछेंगे, और किस्त दी हुई होगी तो रुपए। कल को अगर ऐसे आ गया ना, किस्त 1331 है, तब आपसे लास्ट वाले ये रुपए जो आए थे ना, ये रुपए पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, अब वापस बोलिए, यहाँ 1331 रखना, यहां रखना और यहां रखना, और जोड़ के चेक करना, बिल्कुल 3310 आएगा।
वो राशि ज्ञात करो जो 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 2 साल बाद इतनी हो जाएगी। इतनी हो जाएगी तो मूलधन लाना है 100/108, 100/108, और जैसे ही हल करेंगे हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। और वैसे यहां से देख लो, ये पॉइंट हटेगा 2 0, 2 0 से 2 0, और ये मेरे को इससे लग रहा है कि वैल्यू पूरी कैंसिल हो जाती है 10 बार, तो रिजल्ट हो जाएगा 1000। ऐसा आपका रिजल्ट बन जाएगा। 108 इंटू 108, 10,008 का स्क्वायर 64, 108 का डबल 216, 6 4 10, 6 1 7, ऐसा कुछ बनेगा। चलो, जो भी वैल्यू आए आपको तरीका मैं बता चुका हूं। 1166.40 इंटू 100/108, 100/108। आगे देखिए, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 5% की दर से चक्रवृद्धि भुगतान करता है। एक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को 1600 रुपए जमा कराए तो वर्ष के अंत में जमा की गई राशि पर ब्याज कितना होने वाला। जो 1 जनवरी को जमा कराए 1600 रुपए, चक्रवृद्धि 5% प्रति वर्ष है, तो पहले तो दर हो जाएगी 5/2%, लिख दो। 200 पर 5% हो जाएगी, ठीक है। 5/2 2.5% लिख लो। अब देखना 1600 पर 2.5% पहले लगेगा 2 0 से 2 0, 5 से 5, 5 से 2, 2 से 8, तो 40 रुपए यहां लग गए। और फिर 3200 पर फिर वापस 2.5%, 5 से 5, 5 से 2, 2 से 16, 16 इंटू 5 80, और फिर 3200 का 0.0625% ला सकते हैं अपन, और 3 4, तो 2 0 से 2 0, 25 से 25 बार, 4 बार, 8 बार, 20 रुपए और बढ़ेंगे। और नहीं तो फिर जो अभी थोड़ी देर पहले आप बताओ, दर को तो हम ला ही सकते हैं, 5/2 से 2.5% बन जाएगी। 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रत्येक को 1600 रुपए जमा किए तो वर्ष के अंत में जमा की गई राशि पर ब्याज कितना मिलने वाला है। तो सबसे पहले दर हमारी अर्धवार्षिक हो चुकी है, ठीक है। अब देखो, पहला काम तो अपन कर लेते हैं 1600 का 2.5% वाला, वही तरीका है। पॉइंट हटाया तो 0, 25 से 5, 5 से 2, 2 से 8, ये 40 रुपए है। अब दूसरी बार में देखना, पहले का 2.5, फिर 2.5 का 2.5%, फिर 2.5, और फिर इसका भी 0.0625। ये फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर में इसके ऊपर वो ब्याज लगा उसी दर से, और टोटल ब्याज हो जाएगा 5.0625। किसका? अब रुपए हो जाएंगे 3200, 3200 का 5.06, 225/100, तो 4 0 भी आ गए। अच्छा, 1600 के ऊपर भी निकाल सकते हो ये राशि, क्योंकि दूसरी बार इन्होंने यही जमा कराए। तो जैसे ही 1600 ये जमा कराएंगे, यहां जो ब्याज बन जाएगा वो बनेगा अपना कितना, 81। तो 40 वहां से, 81 यहां से, टोटल ब्याज 121, जो अपने सी ऑप्शन में। अब गणना आपको करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। 5000 रुपए 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना किए। साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर 72 है। अंतर दिया हुआ है, मूलधन हमें, दर हमें लानी है। अंतर बराबर मूलधन कितना है बोलो, 5000, इंटू देख लीजिए R/100, R/100। अब ये मत पूछना ये आया कैसे, क्योंकि साधारण और चक्रवृद्धि के अंतर का एक फॉर्मूला शुरू से अभी हम पढ़ रहे हैं। अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू दर/100, दर/100। 3 साल हो तो 300 प्लस दर/100। 2 0 से 0, 0 से 0, 5 से 2 बार ये गुणा हो जाएगा। R² बराबर 144 आ गया, तो लगभग आपको पता चल ही चुका है कि R हो जाएगी 12%। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बढ़ना ही बढ़ना है लास्ट में, जब भी आपके ऐसा सवाल आए, क्योंकि R² है ना सामने, इसलिए 8310% से 2 साल के साधारण चक्रवृद्धि में अंतर 8300 इंटू 10/100, 10/100, 2 0,
2 0, 83 का अंतर, ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ये किसका फॉर्मूला बोलो? अंतर का, साधारण और चक्रवर्ती के 2 साल के अंतर का।